न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम लीगो को देखते हैं जो कि तीजू से कहने लगा था कि मास्टर, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है और यहाँ पर हमारी सोच से भी ज्यादा खतरा है। अब लीगो सामने की तरफ देखने लगा था जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहे थे और उसके पीछे एक ड्रैगन भी था जो कि उन बीस्ट को खाने के लिए आ रहा था। और लीजो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसने अपने मुंह पर शॉक होकर हाथ भी रख लिया था क्योंकि वो चीखना चिल्लाना नहीं चाहता था, वरना उसकी तो यहाँ पर डर से जान ही निकल रही थी। अब लीगो तीजू से कहने लगता है कि बॉस, आपको जल्दी से जल्दी छुप जाना चाहिए। और तीजू भी उसकी बातों पर गौर करते हुए सोचने लगा था कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से छुपने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तीजू एक जगह पर छुप गया था और उसके बाद वो जल्दी से जल्दी आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि वो जितना भी तेज भाग ले लेकिन इतनी जल्दी वो उन बीस्ट से नहीं बच सकता। और उसके बाद वो ये भी सोचने लगा था कि अपनी पावर का यूज करते हुए वो कुछ बीस्ट को तो सप्रेस कर सकता है, लेकिन सारे के सारे बीस्ट को वो एक साथ नहीं मार सकता और ना ही उनसे फाइट कर सकता है। और इतने सारे बीस्ट से एक साथ पंगा लेना सिर्फ बेवकूफी होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तीजू बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था और बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे एक स्केलेटन बैठा हुआ दिखाई दिया था और उस स्केलेटन के हाथ में एक स्वर्ड भी थी, जिस पर तीजू ये बात तो समझ गया था कि वो दोनों ब्रदर्स यहीं पर आने की बात कर रहे थे और इसी ट्रिगर को वो हासिल करना चाहते थे। और उस स्वर्ड को देखते हुए तीजू अपनी पावर्स का यूज करते हुए स्वर्ड को हासिल करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी एनर्जी का यूज करता है तो स्वर्ड के चारों तरफ एक बैरियर बन गया था। उस बैरियर को देखते हुए तीजू भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। और इस बात का भी उसे एहसास था कि यहाँ पर उसके पीछे बहुत ही जल्द वो ड्रैगन और वो बीस्ट भी आने वाले होंगे। तभी तीजू की नजर वहां पर पड़े एक कॉइन पर जाती है और तीजू ने उस कॉइन को जल्दी से उठाकर अपने पास रख लिया था और वहां से फौरन से निकलने की कोशिश करता है। और उसके जाते ही वहां पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन आ चुका था जो कि ये बात महसूस कर चुका था कि वहां पर कोई तो मौजूद था। अब वो ड्रैगन आगे बढ़ते हुए हर तरफ चेक करने लगा था कि यहाँ पर कौन है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जबकि दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसके साथ ही ये भी सोच रहा था कि उस ड्रैगन को मुझ पर शक हो चुका है और जब तक उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे कुछ तो करना होगा। ये सोचते हुए तीजू ने अपने पास रखी हुई वेंडरिंग सोल्स को आजाद कर दिया था और कुछ सोल्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया था ताकि वो बीस्ट या और वो ड्रैगन उन सोल्स को खाकर कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाएं। और उसका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ था। कुछ टाइम के लिए वो ड्रैगन उन वेंडरिंग सोल्स का ही पीछा करने लगा था और उनको खाने भी लगा था। और हम देखते हैं कि वो सारी की सारी सोल्स अलग अलग डायरेक्शन में ही जा रही थी ताकि उस ड्रैगन को वहीं पर ट्रैप कर सकें। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो थ्रेड बीस्ट भी वहां पर आ गए थे जो कि उन वेंडरिंग सोल्स को खाने लगे थे और उनकी पावर भी इससे इंक्रीज होने लगी थी। अब तीजू बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंच चुका था और हम देखते हैं कि उसके पीछे जितने भी बीस्ट और ड्रैगन पड़े हुए थे वो सब एक जगह पर रुक जाते हैं और वहां से वापस चले गए थे और वो तीजू पर अटैक करने के लिए आगे नहीं आते, जिस पर तीजू सोचने लगा था कि आखिर ये वापस क्यों गए। लेकिन फिर कहता है कि ये सब कुछ वेंडरिंग सोल्स की वजह से हुआ है, अगर मेरे पास वेंडरिंग सोल्स ना होती तो अब तक ही मुझे खा चुके होते और मेरे पास इनसे बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद अभी तीजू वहां पर खड़ा सब कुछ देख ही रहा था कि उसे वहां पर किसी के आने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि सनलई वहां पर आ चुका था जो कि तीजू पर अटैक करने के लिए ही आ रहा था। लेकिन तीजू ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बैरियर बना लिया था और अपने चारों तरफ एक बैरियर को बनाते हुए वहीं पर बैठकर अपने प्रैक्टिस करने लगा था। दूसरी तरफ हम सनलाइट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ रहा था और जैसे ही उसकी डिवाइन पावर की वजह से उसे ये सेंस होता है कि सामने कोई बैरियर मौजूद है तो वहीं पर वो रुक गया था, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश भी किए जा रहा था। अब सनलाइट तीजू से कहने लगा था कि ब्रदर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आखिर आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता हूँ, कि आप खुद को मुझसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? लेकिन हम तीजू को देखते हैं जो कि उसकी किसी बात का भी कोई रिप्लाई नहीं करता है और आंखें बंद करके वैसे ही बैठा हुआ था। तो सनलाइट उसे कहने लगा था कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई तो आपको यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन आपने निकलने के बजाय बहुत अंदर आने के बारे में सोचा। आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन हम तीजू को देखते हैं जिसने अभी भी उसकी किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं किया था और इस बात से सनलाइट को ये बात तो बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी थी कि तीजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास सनलाइट से ज्यादा पावर्स मौजूद थी। ये बात सोचते हुए सनलाइट बहुत ही गौर से तीजू को देखने लगा था और उसको ऑब्जर्व भी करने लगा था और इसके साथ साथ बार बार ये भी कह रहा था कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ और ना ही आपसे फाइट करने के लिए आया हूँ, लेकिन इस जगह पर ट्रिगर्स मौजूद हैं और यहाँ पर एक दो स्वर्ड भी मौजूद है। और क्या आपको इसके बारे में पता है? और क्या आप उस स्वर्ड को हासिल करने के लिए आए हैं?
तीजू अभी भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, इसलिए सनलाई कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं अगर आपने उस वर्ड को हासिल कर लिया है, वरना उस वर्ड को मैं हासिल करना चाहता हूं। और ये सारी बातें तो वो सिर्फ तीजू का ध्यान भटकाने के लिए ही कर रहा था, ताकि तीजू को अपनी बातों में लगाकर वो तीजू के ऊपर अटैक कर सके और अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो हम तीजू को देखते हैं, जिसने गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला था कि अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और तीजू ने जिस एटीट्यूड के साथ ये बात बोली थी, सनलाई तो सुनकर शॉक ही रह गया था और जल्दी से अपने कदम पीछे हटाते हुए सोचने लगा था कि ये पर्सन क्या सच में इतना ज्यादा पावरफुल है या फिर मुझे ही लग रहा है। और कुछ देर सोचने के बाद सनलाई को इस बात का एहसास हुआ था कि शायद तीजू वहां पर एक गॉड है और उसके पास सुप्रीम पावर्स हैं। और सनलाई सोचने लगा था कि मुझे इसके साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ अगर मैं पंगा लूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे ही मार दे। सनलाई ये भी सोचने लगा था कि मुझे तो इस लड़के के बारे में इतना भी नहीं पता है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। अगर मैंने इसके ऊपर अटैक किया तो मैं अगर खुद मुश्किल में पड़ गया तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। और फिर वो डिसाइड करता है कि उसे तीजू की चापलूसी करनी होगी ताकि उसके बारे में जान सके। और फिर तीजू को उस जगह के ट्रिगर्स के बारे में बताने लगा था और कहता है कि ब्रदर, मैं आपको यहाँ के ट्रिगर्स के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर 3 बहुत ही स्पेशल ट्रिगर्स मौजूद हैं और उन 3 ट्रिगर्स के अलावा यहाँ पर इमोर्टैलिटी से रिलेटेड भी बहुत से ट्रिगर्स मौजूद है। और यहाँ पर बहुत से ट्रिगर्स तो इमोर्टैलिटी से ही बिलोंग करते हैं, जैसे कि वो स्वर्ड जो कि सेकंड इमोर्टल लेवल पर पहुंचा सकती है। उसके बाद वो एक गोल्डन शीट के बारे में बात करने लगता है और उसके बाद कॉइन के बारे में, और कहता है कि आप मुझे बता दें कि आपने वहां से कौन सा ट्रिगर उठाया है। लेकिन हम तेजू को देखते हैं जो कि उसकी इस बात के रिप्लाई में बोलने लगा था कि मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा और उन ट्रिगर्स को देखा और उनको हासिल करने की कोशिश करने ही लगा था कि वहां पर वो थ्रेड बीस्ट आ चुके थे और इसके साथ ही वो ड्रैगन भी। तो मुझे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा और मैं कोई भी ट्रिगर हासिल नहीं कर सका। लेकिन हम सनलाई को देखते हैं जिसे तीजू पर शक तो हो ही चुका था और वो ये बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि तीजू झूठ बोल रहा है और तीजू के पास इस वक्त ट्रिगर्स मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और इसीलिए सनलाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोचने लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके इसके साथ हाथ मिलाना होगा और फ्रेंडशिप करनी होगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी हेल्प से मैं बहुत से ट्रिगर्स हासिल कर सकता हूँ जो कि मैं अकेले नहीं कर सकता। अगर इसका साथ और इसके पावर्स मुझे मिल जाएं तो इसका यूज करके मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद सनलाई तीजू से कहने लगा था कि मुझे लगता है हमें एक दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए और एक साथ मिलकर यहाँ के ट्रिगर्स को हासिल करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ के ट्रिगर्स के बारे में कुछ ज्यादा पता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हजारों सालों से यहाँ पर फेरी एनर्जी कंडेंस हो रही है और इतने सालों से उस एनर्जी के कंडेंस होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो चुकी है और अगर कोई उसको हासिल कर लेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसके साथ ही जिस गोल्डन शीट के बारे में मैंने आपको बताया था वो एक तरह का मैजिकल वेपन भी है जिसका यूज करके कोई भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए आपको मेरे साथ हाथ मिलाना लेना चाहिए, मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तीजू जो कि सनलाई की सारी बातें ही सुन रहा था वो सनलाई से कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुमसे हाथ मिलाऊंगा तो इसमें मुझे क्या फायदा होगा। जिस पर सनलाई उसे लालच देने की कोशिश करने लगा था और वो तीजू से कहता है कि देखिए आप मेरी बात सुने, जैसे ही हम उन तीनों ट्रिगर्स को हासिल कर लेंगे तो वो स्वर्ड मैं रख लूंगा और बाकी के दोनों ट्रिगर्स आप रख सकते हैं और इस पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल डील है अगर आप इसके लिए मान जाते हैं। और हम तीजू को देखते हैं जो कि सनलाई से कहने लगा था कि तुम्हें लगता है तुम काफी ज्यादा चालाक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा यूज करके आगे की तरफ बढ़ोगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। मेरा ही यूज करके तुम उन ट्रिगर्स को हासिल करना चाहती हो, लेकिन जिन ट्रिगर्स को देने का तुम मुझे लालच दे रहे हो मैं उन ट्रिगर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये बात सुनते हुए सनलाई को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो सोचने लगता है कि आखिर इस पर्सन को वो कैसे कन्विंस करे जो कि अचानक से उसके रास्ते में आ गया था। सनलाई का तो यही दिल चाह रहा था कि आगे बढ़कर वो तीजू को खत्म कर दे, लेकिन सोचने लगता है कि अगर अपनी उसने उस पर्सन को मार दिया तो उसके बाद यहाँ पर वो उन बीच से बच नहीं पाएगा और फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि मुझे इस वक्त इस पर्सन का साथ ही देना चाहिए और जैसा ही मुझे कोई सही मौका मिलेगा तो मैं इसको मार दूंगा और उन ट्रिगर्स को भी हासिल कर लूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलने के लिए मुझे इस पर्सन की हेल्प चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जो कि सनलाई से कहने लगा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम पर इतनी जल्दी यकीन कर लूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस जगह पर प्रोटेक्ट करूं और तुम्हें सही सलामत फेरीलैंड से बाहर लेकर जाऊं तो उसके लिए तुम्हें कोई ऐसी कीमत अदा करनी होगी जो कि इनअप्रोप्रिएट ना हो।
तुम्हें मुझे कुछ ऐसा देना होगा जिससे मुझे भी बेनिफिट हो, वरना ऐसे लालच देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। और ये बात सुनते हुए सनलई कहने लगा था कि मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको वो ला दूंगा। तीजू कहने लगा था कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो स्पेस में बहुत सारे क्रैक्स पड़ रहे थे, और अगर उस वक्त मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते थे, लेकिन तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं है। ये बात सुनते हुए सनलई कहने लगा था कि ओ, आप मेरे पास मौजूद ट्रेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और अपना एक ट्रेयर और मैजिकल वेपन निकालकर उसने तीजू के सामने कर दिया था, और तीजू से कहता है कि आप इसको रख सकते हैं। जिस पर तीजू ने उस वेपन को रखते हुए वो सनलई से कहने लगा था कि तुम्हारे पास एक ग्रीन कार्ड भी मौजूद है, तो हो सके तो वो भी मुझे दे दो। ये बात सुनते हुए सनलई को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और सनलई सोचने लगा था कि आखिर ये पर्सन मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों दिला रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा लालची है, लेकिन एक स्वर्ड पाने के लिए मुझे अपना सब कुछ इसको देना होगा। और फिर एक प्लान बनाता है और सोचने लगा था कि मैं अपनी ये सारी चीजें इसको फिल वक्त दे दूंगा, लेकिन जैसे ही वो स्वर्ड मुझे मिलेगी तो मुझे और भी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, जिसका यूज करते हुए मैं इसको खत्म भी कर सकता हूँ, और उसके बाद ये सारी चीजें मेरे पास वापस आ जाएंगी। लेकिन अभी मुझे यही शो करना होगा और ऐसे ही प्रिटेंड करना होगा जैसे मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है, और मैं इसके साथ बहुत ही ज्यादा सिंसियर भी हूँ और इसकी हेल्प कर रहा हूँ। अब जैसे ही सनलई वो सारे अपने ट्रेयर्स तीजू को देता है और बताने लगा था कि इस ट्रेयर का यूज करते हुए मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व कर सकता हूं, तो तीजू ने उस ट्रेयर को भी अपने पास रख लिया था। और उसके बाद कुछ सोचते हुए तीजू खड़ा हो गया था और कहता है कि मुझे बताओ किस तरफ जाना है, मुझे सारा रास्ता समझा दो। तभी हम सनलई को देखते हैं जिसने सुख की एक सांस ली थी और सोचने लगता है कि शुक्र है ये मेरे साथ काम करने के लिए माना तो। और सनलई तीजू का रास्ता दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा था, और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन वो एक दूसरे के लिए साथ सिंसियर बिल्कुल भी नहीं थे। और सनलई वो तो यही चाहता था कि जैसे ही उसका काम पूरा हो और उसे मौका मिले तो वो तीजू को मार दे। तभी वो एक गेट के सामने जाकर रुकते हैं, जिसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन बीस्ट ही मौजूद था। और सनलई तीजू से कहने लगा था कि मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा, और जैसा ही आपको मौका मिले तो इसके ऊपर अटैक करके इसको वहीं पर मार दीजिएगा। अब तीजू बताने लगा था कि ये ड्रैगन बीस्ट तभी बाहर आ सकता है जब इसे खाने के लिए कुछ अच्छा दिखाई देगा। और सनलई कहने लगा था कि आखिर ऐसा क्या है जिसका यूज करते हुए हम इसको बाहर ला सकते हैं, और मेरे पास तो इतनी ज्यादा पावर भी नहीं है कि अगर मैं उन थ्रेड बीस्ट को यहाँ पर ले आऊं तो अपनी पावर का यूज करते हुए मैं इस ड्रैगन से बच जाऊं या फिर उन थ्रेड बीस्ट से, वरना मैं ये भी करने का सोच लेता। और हम तीजू को देखते हैं जिसने अपने थंडर टोड को समन कर लिया था, और उस थंडर टोड को देखते हुए तो सनलई और भी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगा था कि इस पर्सन के पास तो सच में बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेयर्स हैं, और मैं बहुत ही आसानी से इन सारे ट्रेयर्स को हासिल कर सकता हूँ सिर्फ इस पर्सन को मारकर। और ये सोचते हुए उसने उस ड्रैगन बीस्ट के घर के ऊपर अटैक कर दिया था, और उस घर के ऊपर अटैक करते हुए सनलई ने उस पूरे घर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि थंडर बीस्ट को तो ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो ड्रैगन बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला था, क्योंकि वो तो गुस्से से पागल हो चुका था अपना घर डिस्ट्रॉय होता देखकर। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि थंडर बीस्ट भी सनलई पर अटैक करने के लिए आ चुके थे, और उनको आते देखकर सनलई ने अपनी थंडर स्वर्ड को समन कर लिया था, और अपनी थंडर स्वर्ड में बहुत ही ज्यादा एनर्जी को गेन करते हुए और इकट्ठा करते हुए उन सारे बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे बहुत से बीस्ट मर भी चुके थे, लेकिन फिर भी वो कम नहीं हो रहे थे। और वैसे ही इतनी ज्यादा तादाद में वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे उन पर अटैक करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए। अब इतने सारे बीस्ट को देखते हुए हम तीजू को देखते हैं जिसने थंडर टॉड का यूज करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की थी, और थंडर टॉड की इतनी अमेजिंग पावर्स को देखकर तो सनलई के दिल में और भी ज्यादा लालच आ चुका था, और वो यही चाहता था कि किसी भी तरह वो इन सारे ट्रेयर्स को और इन बीस्ट को और ड्रैगन्स को हासिल कर ले। और तभी हम तीजू को देखते हैं जिसने अपने उस थंडर टॉड का यूज करते हुए उन बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ सनलई भी उनके ऊपर अटैक करके उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सारे के सारे बीस्ट भी सनलई के ऊपर अटैक ही किए जा रहे थे। वो बैटल अभी स्टार्ट हुई ही थी कि कुछ ही देर में हम देखते हैं कि सनलई के ऊपर एक अटैक होता है, और उसी अटैक की वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसके हाथ से ब्लड भी आने लगा था। ये देखते हुए सनलई काफी ज्यादा घबरा गया था और वहां से भागते हुए उसी जगह पर आकर बैठ गया था जहां पर कुछ देर पहले तीजू बैठा था, और खुद को हील करने की कोशिश करने लगा था और सोचता है कि कहीं तीजू उन सारे ट्रेयर्स को अचानक से अकेले ही ना हड़प कर ले। लेकिन सनलई अभी कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे खुद जल्दी से जल्दी खुद को हील करना था, पर वो एलेक्सिर का यूज करते हुए भी अपनी जल्दी से खुद को हील नहीं कर पा रहा था।
कुछ ही देर में हम देखते हैं कि तीजू भी वहाँ पर आ चुका था, क्योंकि तीजू भी ये बात जानता था कि सनलई के बगैर उस वर्ड को वो हासिल नहीं कर सकता और उस वर्ड को हासिल करने के बारे में सिर्फ सनलई को ही पता था। अब तीजू सनलई से कहने लगा था कि मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से खुद को हील कर लो। और सनलई सोचने लगा था कि क्या ये पर्सन सच में मेरे साथ सिंसियर है या फिर कोई ड्रामा कर रहा है। जिसके बाद सनलई उसे कहने लगा था कि कोई बात नहीं, तुम्हें बस थोड़ा सा वेट करना होगा। और जल्दी से खुद को हील करके वो फिर से जाने के लिए रेडी हो चुका था और तीजू से कहता है कि एक दफा फिर से बीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। इतने में हम उस ड्रैगन बीस्ट को देखते हैं जो कि कुछ थर्ड बीस्ट के साथ वहां पर आ चुका था उन पर अटैक करने के लिए। अब वो ड्रैगन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम सनलई को देखते हैं जिसने अपने स्वर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए हर चीज को वहां पर फ्रीज कर दिया था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि तीजू भी वहां पर फ्रीज हो चुका था और सनलई तीजू से बोलता है कि फिलहाल मेरे पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है कि मैं आपको बचा सकूं, लेकिन मैं बहुत जल्द आपको बचाने के लिए आऊंगा। और ये कहकर सनलई वहां से निकल गया था और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सनलई ने सिर्फ एक बहाना बनाया था ताकि सारे ट्रिगर्स को हासिल करके वो वहां से निकल सके। जबकि दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जो कि उसको वहां से निकलता देखकर कहने लगा था कि फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। और ये कहते हुए उसने अपने उस स्टैचू का यूज करते हुए खुद को आजाद करवा लिया था और सनलई का पीछा करने लगा था। और सनलई अपने पीछे जैसे ही तीजू को देखता है तो वो तो शॉक ही रह गया था। सनलई तीजू के ऊपर अटैक करता है लेकिन तीजू ने उसके अटैक को इजीली डॉज कर लिया था। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से उस स्केलेटन पे शिफ्ट होता है जहां पर सनलई और तीजू दोनों ही पहुंच चुके थे। और तीजू सोचने लगा था कि अगर मैं सनलई से इस वक्त फाइट करूंगा तो ये मेरा ही नुकसान होगा, मुझे इस पर्सन से फिल वक्त फाइट नहीं करनी चाहिए और अभी मुझे सिर्फ ट्रेयर्स को ही हासिल करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने फाइट करने में टाइम जाया किया तो तब तक वो बीस्ट यहाँ पर आ जाएंगे और फिर से मैं इन ट्रेयर्स को हासिल नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ हम सनलई को देखते हैं जिसने अपनी पावर का यूज करते हुए उस वर्ड को हासिल करने की कोशिश की थी और एक जेड पेंडेंट को निकालते हुए उस वर्ड को एक्टिवेट करने लगता है। और उसको ऐसा करते देखकर हम तीजू को देखते हैं जिसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां पर मौजूद टोकन को हासिल करने की कोशिश की थी और कुछ ही देर में अपनी पावर का यूज करते हुए उस टोकन के गिर्द लगे हुए बैरियर को भी तोड़ दिया था। और उस टोकन को हासिल करते हुए बहुत ही गौर से देखते हुए वो वहां से निकल गया था। हमें यहाँ पर ये भी बात पता चली थी कि तीजू सनलई की सारी बातों को सुन सकता था जो कि सनलई सोच रहा था। और तीजू के वहां से जाते ही वहां पर वो सारे ड्रैगन्स भी पहुंच चुके थे अनफ्रीज होकर। इस पर सनलई ये बात समझ गया था कि तीजू ने अपनी पावर का उनके ऊपर यूज किया है, वरना वो अनफ्रीज नहीं हो सकते थे। और सनलई डिसाइड करता है कि वो यहाँ से नहीं भागेगा क्योंकि यहाँ से भागकर भी वो अपनी जान नहीं बचा सकता था। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी उस पर अटैक करने के लिए आ चुके थे। और दूसरी तरफ सनलई अपनी पावर का यूज करते हुए उस वर्ड को हासिल करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन जैसे ही उस वर्ड को वो टच करता है तो उस वर्ड ने भी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सनलई इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और सोचने लगता है कि इस पर्सन की वजह से मैं मरने वाला हूँ तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि उसको स्वेलो करने ही वाला था कि सनलई ने अपनी बर्निंग टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बीस्ट और बाकी बीस्ट तो मर ही जाते हैं, इसके साथ वो केव भी डिस्ट्रॉय होने लगा था। तीजू जैसे ही उस केव को कोलैप्स होते हुए देखता है तो अपनी पावर का यूज करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसमें निकलने में वो कामयाब भी हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसने ये देखा था कि फेरीलैंड में भी काफी ज्यादा क्रैक्स आ चुके थे और इन स्पेस क्रैक्स को देखते हुए वो ये तो समझ चुका था कि फेरीलैंड भी बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। और ये देखकर तो लीगू भी परेशान हो गया था और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तीजू भी हार नहीं मानता और बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में अपने पावर्स का यूज करते हुए वो एक ग्राउंड के पास पहुंच गया था जहाँ पर वो स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करते हुए वह एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और फिर वहां से निकलकर बाहर आ चुका था, जबकि उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश भी की जा रही थी। लेकिन तीजू हार मानने वालों में से नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि तीजू जिस जगह पर पहुंचा था वहां पर बहुत ही ज्यादा वंडरिंग सोल्स मौजूद थी। तो अब क्या होने वाला था तीजू के साथ, क्या एक नई मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।